2019 के आखिर में दुनिया सो रही थी, बाजार चल रहे थे, हवाई जहाज उड़ रहे थे, लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। और फिर वुहान के एक बाजार से एक खबर आई, एक अजीब निमोनिया। कुछ लोग बीमार पड़े, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद पूरी दुनिया बंद थी। कोविड-19 ने 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली, अरबों लोगों की जिंदगियां पलट दी। दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगा जो सालों तक महसूस होता रहेगा। और ये सब एक ऐसे वायरस ने किया जिसके बारे में जनवरी 2020 तक ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं था। लेकिन यहां वो बात है जो आपको जाननी चाहिए। वैज्ञानिकों ने यह आते देखा था, उन्होंने चेताया था, बार बार, और किसी ने नहीं सुना। अगर आप ऐसी अनसुनी और चौंका देने वाली कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी हिडन वॉर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। 2018 में, यानी कोविड से 2 साल पहले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नाम दिया, डिजीज एक्स। ये किसी एक बीमारी का नाम नहीं था, ये एक प्लेस होल्डर था, एक जगह रखी हुई चेतावनी उस बीमारी के लिए जो अभी आई नहीं थी, जिसे हम जानते नहीं थे, लेकिन जिसके आने की वैज्ञानिकों को पूरी तरह यकीन था। डब्ल्यूएचओ ने डिजीज एक्स को उन बीमारियों की सूची में रखा जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस सूची में एबोला था, मार्बर्ग था, सार्स था, जीका था और डिजीज एक्स, वो अज्ञात दुश्मन जो अभी कहीं छुपा बैठा है। तो ये डिजीज एक्स आएगा कहां से? वैज्ञानिक कहते हैं जानवरों से। दुनिया के 60% से ज्यादा संक्रामक बीमारियां जो इंसानों को होती हैं, वो जानवरों से आती हैं। इन्हें जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। एचआईवी चिंपांजी से आया, इबोला चमगादड़ों से, सार्स भी चमगादड़ों से, कोविड-19 भी संभवतः जानवरों से। और आज दुनिया में जो हो रहा है वो इस खतरे को हर दिन बड़ा कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, इंसान और जंगली जानवर पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहे हैं। वो वायरस जो हजारों सालों से जंगलों में जानवरों के अंदर चुपचाप रहते थे, अब उन्हें एक नया मेजबान मिल रहा है, इंसान। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया में अभी 1.7 मिलियन से ज्यादा ऐसे वायरस हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं और जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इनमें से कितने इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं, कितने महामारी बन सकते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन जो हम जानते हैं वो यह है कि इतिहास में महामारियां हमेशा आती रही है और हर बार इंसान तैयार नहीं था। 1918 की स्पेनिश फ्लू ने 5 करोड़ लोगों को मारा, पहले विश्व युद्ध से ज्यादा। 1980 के दशक में एचआईवी ने चुपचाप फैलना शुरू किया और दशकों तक दुनिया इसे समझ नहीं पाई। 2003 में सार्स आया, दुनिया घबराई, फिर चला गया और दुनिया भूल गई। 2009 में स्वाइन फ्लू, 2014 में एबोला, 2016 में जिका, 2019 में कोविड। हर बार एक पैटर्न था, वायरस आता था, दुनिया घबराती थी, कुछ तैयारी होती थी, वायरस जाता था, दुनिया भूल जाती थी, अगले वायरस के लिए कोई तैयारी नहीं होती थी। और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं अगली महामारी कोविड से भी बुरी हो सकती है। क्यों? पहली वजह, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हम इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसानों में, जानवरों में, खेती में, कि बैक्टीरिया और वायरस इनके खिलाफ रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने चेताया है कि 2050 तक ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हर साल 1 करोड़ लोगों को मार सकती है। दूसरी वजह, जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, वो मच्छर, वो कीड़े, वो जानवर जो बीमारियां फैलाते हैं, वो नई जगहों पर पहुंच रहे हैं। आर्कटिक की परमाफ्रोस्ट पिघल रही है और उसमें हजारों साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया जमे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पहले ही कुछ ऐसे प्राचीन वायरस खोजे हैं जो अभी भी जीवित हैं। तीसरी वजह, बायोटेररिज्म। दुनिया भर में लैब्स में डेंजरस पैथोजेंस पर रिसर्च होती है। जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर, ने वायरस को मॉडिफाई करना पहले से कहीं आसान बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी अच्छे के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और बुरे के लिए भी। और चौथी, सबसे डरावनी वजह,
हम तैयार नहीं हैं। कोविड के बावजूद दुनिया के ज्यादातर देशों ने पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पर वो निवेश नहीं किया जो होना चाहिए था। अमीर देशों ने वैक्सीन्स जमा कर लीं, गरीब देश पीछे रह गए। वही असमानता जो कोविड में दिखी, अगली महामारी में और बड़ी होगी। बिल गेट्स ने 2015 में एक टेड टॉक में कहा था, अगर कोई चीज अगले कुछ दशकों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार सकती है, वो कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा, वो एक हाईली इन्फेक्शियस वायरस होगा। उस टेड टॉक के 5 साल बाद कोविड आया। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, वैज्ञानिक कर रहे हैं। CEPI, कोअलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, एक 100 डेज मिशन पर काम कर रहा है। यानी किसी भी नए वायरस की पहचान होने के एक 100 दिनों के अंदर एक वैक्सीन तैयार करने की क्षमता। कोविड में वैक्सीन आने में 11 महीने लगे, जो खुद एक चमत्कार था। लेकिन 100 दिन या अगली महामारी को रोक सकता है। mRNA टेक्नोलॉजी जो कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल हुई, अब इन्फ्लुएंजा, HIV, कैंसर के लिए भी वैक्सीन्स बना रही है। यह टेक्नोलॉजी डिजीज एक्स के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन तकनीक काफी नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, और सबसे जरूरी, वो सबक याद रखने की इच्छा शक्ति जो हर बार एक महामारी हमें सिखाकर जाती है। डिजीज एक्स कहाँ है अभी? किसी चमगादड़ के अंदर, किसी जंगल के किसी जानवर में, किसी लेबोरेटरी में, या किसी इंसान में जो अभी तक बीमार नहीं पड़ा? हम नहीं जानते, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं एक बात, डिजीज एक्स आएगा। यह सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ ये है, कब? और जब वो आएगा, क्या हम तैयार होंगे? अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर करे, तो हिडन वॉर स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन जिन्हें जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी भेजें जो सोचते हैं अगली महामारी नहीं आएगी। आएगी। सवाल सिर्फ ये है, हम तैयार हैं या नहीं।